दिल्ली के लाल किले में एक सुबह कुछ ज्यादा ही शांति थी। हवा भी ऐसे चल रही थी जैसे उसे भी सो जाना हो। लेकिन दरबार में जैसे ही बादशाह अकबर बैठे पूरा माहौल बिजली की तरह चमक उठा। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह पे आ गए। बस एक की कुर्सी खाली थी, बीरबल। अकबर ने इधर उधर गर्दन घुमाई, आंखें सिकोड़कर पूछा, अरे ये मेरा दिमागी इंजीनियर कहाँ है? आज भी देर? तभी दरबार के बड़े दरवाजे से बीरबल हांफता भागता आया, कपड़ों पर हल्की धूल, हाथ में एक पोटली और चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। अकबर ने पूछा, बीरबल अब क्या नई शरारत है? बीरबल बोला, जहांपनाह, आपकी सेवा में एक ऐसा कारनामा करने आया हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। अकबर हंसा, अच्छा, मेरी आंखें खोल देगा? चलो आज दिखाओ क्या जादू लाए हो। बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं परखना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अकबर बोले, बहुत आसान है, जो मूर्खता करे वही मूर्ख, इसमें क्या दिमाग लगाना। बीरबल मुस्कुरा दिया, जहांपनाह, आज मैं आपको ऐसा काम दूंगा जिसके बाद लोग खुद आपको मूर्ख समझ बैठेंगे। दरबार सन्न। सारे मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे ये तो बीरबल आज हद ही कर रहा है। अकबर ने भौहें उठाईं, बीरबल तू मुझे मूर्ख बनाएगा? बीरबल शांत रहा, बस मेरे कहे अनुसार करते जाइए, सब समझ आ जाएगा। अकबर बोले, ठीक है, देखते हैं तेरी शरारत क्या है, बोल क्या करना है। बीरबल बोला, जहांपनाह, आप अपने महल के बाहर बड़े दरवाजे पर जाना और वहां खड़े होकर लोगों को बताना कि मेरे पास एक जादुई ईंट है जो जिसे भी छू ले वो बुद्धिमान बन जाता है। लोगों की हर हरकत पर ध्यान दीजिए। अकबर हैरान, ईंट? जादुई? इससे लोग समझदार हो जाएंगे? बीरबल बोला, जी हां, और आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आए उसे ये ईंट दिखाकर कहिए, छुओ छुओ बुद्धिमान बन जाओ। दरबार हंसी से गूंज गया। अकबर ने दाढ़ी खुजलाई, बीरबल कहीं मुझे ही बेवकूफ तो नहीं बना रहा? बीरबल बोला, जहांपनाह, शुरुआत में ऐसा ही लगेगा, लेकिन अंत बड़ा मजेदार है। अकबर ने हामी भर दी। अकबर जादुई ईंट लेकर दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। लोग पहले तो डर रहे थे, क्या बादशाह का दिमाग खराब हो गया है? एक व्यापारी आया। अकबर बोला, लो भैया, ये है जादुई ईंट, छुओ और बुद्धिमान बनो। व्यापारी ने ईंट छुई, फिर अकबर की तरफ देखा, फिर बोला, जहांपनाह, आप ठीक तो हैं? कहीं नींद कम तो नहीं हुई? पास खड़े सैनिक हंसी रोक रहे थे। जमाल नाम का एक बूढ़ा किसान आया, जहांपनाह, जादुई ईंट? मैंने तो कभी नहीं सुनी। अकबर गर्व से बोला, छुओगे तो पता चलेगा। किसान ने ईंट छुई और बोला, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न कोई बिजली, न कोई गर्मी, न ठंड। जादुई कहाँ है? अकबर चिढ़ गया, अरे छूने में क्या महसूस होना, बस जादू हो जाता है। सारा बाजार अब हंसते हंसते पागल। लोग कह रहे थे, लगता है बादशाह को जादू का चस्का चढ़ गया। अकबर ने खुद को काबू में रखा, क्योंकि वो बीरबल को वचन दे चुका था। जब 2 घंटे बीत गए और अकबर खुद को खींच महसूस करने लगे, तब बीरबल आया। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या जनता को ईंट छुआ दी? अकबर चिल्लाया, हां छुआ तो दिया, अब बता इस तमाशे का मतलब क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, अब सवाल पूछता हूं, आज कितने लोगों ने आपको मूर्ख समझा? अकबर झल्लाकर बोला, पूरे शहर ने। बीरबल मुस्कुराया, और फिर भी आपने वही करते रहे जो मैंने कहा? अकबर बोला, हां, क्योंकि मैंने वचन दिया था। बीरबल ने जोरदार नमस्कार किया, तो जहांपनाह, आज सबको पता चल गया कि असल बुद्धिमान वही है जो वचन निभाए, चाहे लोग उसे मूर्ख क्यों न समझें। आपकी इस मूर्खता ने साबित कर दिया कि आप सबसे समझदार हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराया, बीरबल, तूने तो सच में मुझे बेवकूफ भी बनाया और समझदार भी साबित कर दिया। बीरबल बोला, जहांपनाह, बेवकूफ तो वो होता है जो बिना कारण कुछ करे। आपने तो राज्य की इज्जत के लिए किया, इसलिए आप महान हैं। अकबर ने राहत की सांस ली और हंसते हंसते बोला, चलो आज के लिए तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी। बीरबल हंसकर बोला, जहांपनाह, तनख्वाह रख लीजिए, ईंट ही दे दीजिए, घर जाकर पत्नी को छुआ दूं, शायद वो भी समझदार हो जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब ये ईंट कहीं रख दे, वरना लोग सच में समझेंगे कि बादशाह पागल हो गया है। बीरबल बोला, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, ईंट मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर कभी किसी मंत्री को ज्यादा अकड़ चढ़े, बस मुझे बताइए, मैं उसे भी जादुई ईंट दिखा दूंगा। अकबर ने इतना सुना और हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचे। दरबार की दीवारें घंटों तक ठहाकों से गूंजती रहीं।
बीरबल ने अकबर को बेवकूफ़ बनाना चाहा और अकबर ने खुद को सबके सामने मूर्ख दिखा दिया, लेकिन अंत में वही मूर्खता उसकी समझदारी का सबूत बनी और बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उसके दिमाग की चालें दुनिया में बेमिसाल हैं।